वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बिहार सर्वे के ऊपर में है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो सर्वे की लास्ट डेट क्या है और बिहार स्पेशल सर्वे में जो धीमी गति से चल रही है उसका मुख्य कारण क्या है और सरकार ने इसके निदान के लिए क्या क्या किया है। यदि आप बिहार भूमि स्पेशल सर्वे से यदि इन्फॉर्म होना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, और यदि चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। बिहार सरकार स्पेशल सर्वे जिसका लास्ट डेट 31 मार्च था, तो इसकी डेट जो थी 31 मार्च 2025 थी, और जो पिछले हफ्ता में सोशल मीडिया या अन्य तरह से अन्य सोर्स में जो अफवाह आई थी कि इसका डेट 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, तो ये मात्र अफवाह थी और इस कारण से जो हमारे रैयत है उनमें अफरा तफरी का माहौल दिखा गया था। मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी DLRS की जो साइट है या सरकारी राजस्व विभाग की साइट पर ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी जिसमें इसका डेट 15 अप्रैल 2025 था, लास्ट डेट ऑफ स्वघोषणा एवं वंशावली की। तो ये सिर्फ अफवाह थी। जो 15 अप्रैल के जो बाद का डेट है, ये भी आपका जो स्वघोषणा और वंशावली जमा करने की जो स्थिति है एज इट इज है। मंत्री संजय सरावगी जी ने ऑलरेडी कहा हुआ है, हाल में जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि जो रैयत है, रैयत को हितों के ध्यान में रखते हुए जो स्वघोषणा और वंशावली के जो डेट है वो आप ऑफलाइन प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रक्रिया दोनों ही चालू रहेगी। ऑफलाइन प्रक्रिया का अर्थ यह है कि जो पंचायत या जो अंचल कार्यालय में जो विशेष सर्वेक्षण की जो ऑफिस है वहाँ पर बंदोबस्त पदाधिकारी बैठे रहते हैं और वहाँ भी कई अमीन बैठे रहते हैं, जिसको अलग अलग राजस्व जो ग्राम है उसके हिसाब से वो बैठे रहते हैं। वहाँ पर आप ऑफलाइन प्रक्रिया में हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। और 9 प्रमंडल में जो लास्ट सारण की प्रमंडल थी उसमें जो पिछले कुछ 15 दिन पहले इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी। इनका सर्वर ठीक से नहीं चल रहा था, काम नहीं कर रहा था। अपलोडिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ऐसी समीक्षा बैठक में जो बंदोबस्त पदाधिकारी है उन्होंने भी इसका कंप्लेन किया था। तो अभी जो सरकार ने कहा है कि जो 9 प्रमंडल में सभी सर्वर जो है इंडिपेंडेंटली काम करना चालू कर दिए हैं और ये रैयतों के लिए खुले रहेंगे। बट जो डेट है वो 31 मार्च 2025 ही रहेगी। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और इसमें कई तरह के पेच है, उनको डेट बढ़ाने में कई तरह के कानूनी प्रक्रिया को भी देखना है और कई जगह से अप्रूवल भी लेने पड़ते हैं। इस कारण इसमें लेट हो रही है। हालांकि जस्ट पिछले हफ्ते में एक समीक्षा बैठक हुई है, उसमें कितने सर्वर फंक्शनल थे, कब तक फंक्शनल थे और उसमें क्या त्रुटि थी, कितने लोगों का अभी तक जमाबंदी के हिसाब से कितने लोगों का अभी डिजिटल प्रणाली में दर्ज है और कितने लोगों ने अभी स्वघोषणा प्रपत्र को जमा किया है, कितने लोगों को बाकी है, कितने लोगों ने सभी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और कितने लोगों ने केवल स्वघोषणा प्रपत्र और हल्का फुल्का कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। सभी चीज़ों का विस्तार ढंग से इसकी समीक्षा बैठक की गई है। और जिससे मैं बता दूं कि जो अक्टूबर से लेकर महीना है उसमें आपकी एक इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी एक संज्ञान लिया है और इसकी जब घोषणा होगी मात्र 4-5 महीने बाकी रह गए हैं। और इसमें मेरा मानना है कि पर्सनल रूप से सरकार इस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है जिसमें रैयतों के हित की अनदेखी की जाए, क्योंकि सर्वे जो है एक बहुत सेंसिटिव मामला है और ग्राम से जुड़े हुए मामला है। यदि किसी रैयत का ज़मीन छूट जाता है गलती से भी तो ये सरकार के लिए एक दुखद स्थिति होगी। इस कारण से सरकार कोई भी जल्दबाजी में आनन फानन में कोई भी क्रिया नहीं करने जा रही है और इस कारण से जो डेट की जो प्रक्रिया है वो सरकार घोषणा नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें कई तरह की अड़चन आ सकती है और इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कम पढ़े लिखे रैयत है और उन रैयतों का जिनका कागज पत्र पूरा नहीं है और स्वघोषणा प्रपत्र
चाहे जिस कारण से हो आपसी सहमति बंटवारा नहीं हो पाया है, या आपसी सहमति बंटवारा में कुछ लोगों का जो है सहमति है, कुछ लोगों का नहीं है, भाई बहनें भी आपस में वो सभी लोग सहमति बंटवारा में साइन नहीं किए हैं, कुछ ज़मीनों पर ऑलरेडी केस चल रहा है। ऐसे कई सारे मामले हैं जिस कारण से अभी भी बिहार के जो रैयत है स्वघोषणा प्रपत्र के अलावे जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उन डॉक्यूमेंटेशन को पूरा नहीं कर पाए हैं। अगर आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स हो गए तो सर्वे का काम भी आधा अधूरा ही रह जाएगा और फर्दर ये आर्बिट्रेशन की स्कोप बनती है जिसमें मामला उलझ के रह जाएगा। इस तरह से सरकार जो है चाहती है कि हमारे जितने रैयत है पहले उनका सभी तरह की जो डॉक्यूमेंट्स है उनको उपलब्ध कराया जाए। उसके अलावे जैसे आपने मार्च में देखा होगा 15 मार्च को उन्होंने आदेश जारी किया था कि जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं वो सभी अपने अपने राजस्व ग्राम की जो जमाबंदी है डिजिटल जमाबंदी और जो हार्ड कॉपी में रजिस्टर में दर्ज जमाबंदी है वो हूबहू मिलान करके देखे कि कहाँ का डिफरेंस है और किस रैयत का कहाँ पर क्या दिक्कत है उस सबको ठीक करे। बट उनको ये भी हिदायत दी गई थी कि ओरिजिनल जो रजिस्टर है उसमें किसी तरह की कोई भी करेक्शन हेरफेर नहीं करे, सिर्फ इनको मिलान करके हूबहू जमा करना था। बट इसके बाद से जो है इस पर जो संभालता है उन्होंने क्या करवाई कि इसकी कोई उन पर कहाँ तक ये काम पूरे हुए, डिजिटल प्रणाली में जो जमाबंदी है हार्ड कॉपी को जो कितने तक अपलोड हुए हैं, तो उसका अभी तक ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह से आप मान सकते हैं कि बहुत सारा काम अभी करना बाकी है सर्वे में। जब तक डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हो पाएंगे तो सर्वे का काम भी सही नहीं हो पाएगा। इस बात को सरकार बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे इंजीनियर है और एक काफ़ी उनको आइडिया है इन चीज़ों का। वो जानते हैं कि जब तक डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, जब तक सभी रैयतों का सभी अच्छे से डॉक्यूमेंट्स और सभी करेक्शन नहीं हो पाएंगे तब तक सर्वे करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें रैयतों का हित का नुकसान हो सकता है। इसी के मद्देनज़र सरकार ने अभी जो है सभी प्रमंडलों में जो भी आपकी जो सर्वर है वो सब अभी चालू है। सब ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया से आप अपने स्वघोषणा प्रपत्र जमा कर सकते हैं। मंत्री संजय सरावगी ने यह भी कहा है कि रैयत के पास स्वघोषणा दे, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कर दे। उसके अलावे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है बाद में भी जमा कर सकते हैं, उसके लिए आपको समय मिलेगा। इसके लिए किसी रैयत को किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह मंत्री ने क्लियर किया है। जो पहले 31 मार्च जो डेट तय की गई थी, लेकिन बहुत से जमीन मालिक समय पर जमा नहीं कर पाए हैं कागजात को। 60% से भी कम लोग अभी तक स्वघोषणा प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं। लेकिन असल में एक ये जो आंकड़े हैं 60% वाली वो और भी कम हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिन्होंने जैसे कि जो डिटेल्स गवर्नमेंट ने कहा है कि स्वघोषणा प्रपत्र के साथ ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे केवाला जमाबंदी, उसके बाद स्वघोषणा के साथ में आपका वंशावली, अगर पुरानी ज़मीन है रैयती ज़मीन है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के देने हैं। वो सब इसमें बहुत सारे रैयत जमा नहीं दे पाए हैं और इस कारण से इसकी जो 60% जैसे क्लेम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसका मेन जो है पूर्ण डॉक्यूमेंट देने की जो प्रक्रिया है उससे भी बहुत कम हो सकती है। 20 जिलों की 89 अंचलों में 5,657 गाँव में चल रहे विशेष सर्वेक्षण के कामों में अभी भी बहुत धीमी गति चल रही है, इसमें कोई तेज़ी नहीं आई है। हाल ही में पटना में हुए बैठक में मंत्री सरावगी जी ने सभी राजस्व विभाग के जो हायर पद पे काम करते हैं सभी को बुला करके एक मीटिंग ली थी, जिस मीटिंग में ये कहा गया है कि इन प्रमंडलों में जो 89 अंचलों में जो काम चल रही है सर्वे की, ये बहुत ही धीमी गति से चल रही है और इसको तेज़ करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो परिमार्जन में जो हमारे केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द अति आवश्यक समझकर उस केस को निपटान किया जाए। दरअसल बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण अभी जो चल रहे हैं उसके लिए जमीन मालिकों को अपनी ज़मीन की जानकारी सरकार को देनी होती है। ये जानकारी एक स्वघोषणा प्रपत्र में भरकर जो फॉर्म 2 है उसमें भर करके ज़मीन का जो है मालिक कौन है, उसकी एरिया क्या है, खाता क्या है, उसकी रकबा क्या है, उसके अलावा जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी का जो चौहद्दी है उसको लिखना है और उस पर जो कोई केस चल रहा है वो भी लिखना है और ये भूमि कैसे प्राप्त हुआ सारे कुछ विवरण में जैसे दिया हुआ है प्रपत्र 2 में सभी भर करके सरकार को देना है, ताकि उनके नाम से
नया डिजिटल प्रणाली में खाता खतियान बन सके और उनको भूमि विवाद से बचा जा सके। सरकार ने पुनः दोहराया है कि सभी प्रमंडलों के 9 सर्वर अभी कुछ दिन तक चालू रहेंगे और ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया में स्वघोषणा प्रपत्र अपने अपने अंचल में जाकर जो सर्वे के ऑफिस है वहाँ पर अमीन को जमा करे, या पंचायत में जिस दिन निर्धारण की गई है अमीन को उस दिन आएंगे सर्वे वाले अमीन, स्पेशल सर्वे वाले, उसके हाथ में वो जमा कर दे। में भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी है फिर भी स्वघोषणा प्रपत्र जमा कर दे, ताकि कम से कम सरकार को ये आइडिया हो सके कि ये ज़मीन किसकी है और किसका क्लेम है। बाद में जैसे जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जमा करते रहें। इस फैसले के बाद से जमीन मालिकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब वे 15 अप्रैल के बाद भी अपनी ज़मीन की जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ये मौका खासकर उन जिलों के लिए था जहां पर बहुत धीमी गति से काम हो रही थी, बट अब जो है इसका जो फ़ायदा है पूरे 9 प्रमंडल के सभी 56,000 से गांव है उन सभी को मिलेगा। सभी अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं स्वघोषणा प्रपत्र जमा करने की। अब देखिए कि परेशानी कहाँ हो रही है और धीमी गति से क्यों चल रही है। अब समस्या कहाँ है? उन रैयतों को भारी परेशानी हो रही है और उनके जो स्वघोषणा प्रपत्र और डॉक्यूमेंट्स देने में देरी हो रही है, उलझने आ रही है। जहाँ एक ही प्लॉट का 2 बार केवाला हो चुका है और एक ही प्लॉट का रसीद राजस्व कर्मियों ने 2 लोगों को काट दिया है। अब एक ही प्लॉट का रसीद अगर 2 आदमी को काटा हुआ है तो उसके एक ही प्लॉट पर 2 दावेदार हो गए, तो उसमें कौन सा जायज़ है कौन सा नाजायज़ है, इन सब चीज़ों में काफ़ी लेट होने के कारण अभी जो सर्वे की प्रक्रिया है उसमें गति धीमी पड़ गई है। अब देखिए वैसे प्लॉट है जिनका डिजिटल जमाबंदी में नहीं दिखाई दे रहा है। कई सारे आप पाएंगे कि ज़मीन पे रैयतों का 20 साल से ऊपर केवाला हो चुका है, उनका दखल कब्जा भी है और सब कुछ सही है और मैनुअल रसीद भी कट रहा है, बट डिजिटल प्रणाली में जब वो चेक करते हैं डिजिटल प्रणाली में तो प्लॉट का जो है खाता खसरा मिलान नहीं हो पा रहा है, उसको गौन कर दिया गया है। वैसे में जब आप सबमिट करने जाते हैं पेपर्स स्पेशल सर्वे अमीन को तो कहते हैं कि डिजिटल प्रणाली में आपको डिजिटल दाखिल खारिज जो हुआ है ऑनलाइन वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। उसके अलावे डिजिटल प्रणाली में जो डिजिटल रजिस्टर 2 है जो गवर्नमेंट ने कर रखा है वहाँ से जब मिलान करते हैं अमीन तो एक्चुअली वो चीज़ मिल नहीं पाता है, उनका खाता खसरा वहाँ पर दर्ज नहीं रहता है। इस कारण से भी इन चीज़ों में एक्चुअल स्वामित्व कौन है उसकी जो है जांच करने में प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि जैसे कोई प्लॉट है जिसका डिजिटल जमाबंदी में प्लॉट नंबर तो सही है लेकिन रकबा गलत दिखाया गया है, जबकि केवाला का रकबा रैयत का जो खसरा है उससे मिलान करके रजिस्ट्री हुई है और उनका रसीद भी मैनुअल काटा जा चुका है और उस पर दाखिल कब्जा भी है। बट जब डिजिटल प्रणाली जब चेक करते हैं तो क्या है कि उनका जो उस केवाला का जो जितना लिया हुआ है खसरा के अनुसार जिनका रसीद भी मैनुअल काटा जा चुका है उसमें जो है रकबा कम करके दिखाया गया है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा करके दिखाया गया है। तो वैसे में ही बहुत सारे ये त्रुटि आ गई और त्रुटि होने से अमीन ये डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये सही क्या होना चाहिए। इस कारण से बहुत सारे कागजात वो मांग रहे हैं और कार्य जो है धीमी गति पर जा चुका है। अमीन कहते हैं कि आप डिजिटल प्रणाली में जा करके परिमार्जन में आप अप्लाई कीजिए, बट आप जैसे कि व्यवस्था में जानते हैं जो व्यवस्था में जिस तरह से करप्शन चल रही है राजस्व विभाग में, अंचल में, राजस्व कर्मी में, वहाँ पर जो आपकी परिमार्जन में प्लस में अगर आप कुछ डालते भी है तो महीनों दर महीनों आपको वैसे को वैसे पड़ा हुआ रहता है और पाएंगे कि आपको सही चीज़ों का 3-4 महीने रखने के बाद में सडनली रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो वैसे वैसे चीज़ों का डिमांड कर देते हैं कि आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और इस केस में आपकी परिमार्जन प्लस में सही चीज़ को रिजेक्ट की जा सकती है। और तो उस केस में जो है पेपर के अभाव में आपकी जो सर्वे की जो प्रक्रिया है वो धीमी गति पर पड़ी हुई है। अनटिल अनलेस जब तक इन चीज़ों का ढंग से अगर फैसला नहीं हो तो सर्वे का काम करना कठिन होगा गवर्नमेंट के लिए और सारी वजह है कि सरकार को इस पर कदम नहीं उठा रही है, जल्दीबाजी में इसकी डेट फिक्स नहीं कर रही है। दूसरी स्लो इसलिए हो रही है कि मान लीजिए रैयत केवाले के कागज़ में नाम सही है
जो केवाला उसने कराया, उसमें जो रसीद कटाया उसमें नाम बिल्कुल सही है। बट डिजिटल प्रणाली में जब रिकॉर्ड को हार्ड कॉपी से जब डिजिटलाइज किया जा रहा था रजिस्टर 2 में जमाबंदी में, वहाँ पर नाम में त्रुटि डाल दिया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी कंप्यूटर में आप कुछ नाम अलग डालिएगा, कुछ अलग ले लेगा। वो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है कि ये नाम क्या है, वो अपने हिसाब से नाम दर्ज कर देता है। तो वैसे में जब अभी आप जब अमीन को कागज़ दीजिएगा कि भाई ये सर्वे करानी है हमें, तब वो मिलान करते हैं अपने केवाला से, और डिजिटल प्रणाली में रजिस्टर 2 है, वहाँ से आपकी जो है वो मिसमैच करती है और ऑब्जेक्शन पड़ जाता है कि ये इसका स्वामित्व, इसको प्रूफ कीजिए, फिर परिमार्जन में जाइए, इसको सही करा के ले आइए। इन चीज़ों के कारण भी जो धीमी गति से चल रही है सर्वे, वो शायद धीमी गति से चलती रहेगी। और वैसे भी रैयत है जिसकी आपसी सहमति बंटवारा नहीं हो पाई है, और ज़मीन को अलग अलग खाते खुलवाने के लिए भी वो नहीं चाह रहे हैं। तो इस कारण से एक उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारी सहमति बंटवारा हो जाएगा, और हमारे अगर 2 भाई 3 भाई हैं तो हमारे अलग अलग जमाबंदी रजिस्टर खुल जाएंगे नए सर्वे में। तो इस कारण से उम्मीद लगा बैठे हैं, बट आपसी विवाद के कारण उनका आपसी बंटवारा हो नहीं पा रहा है, और इस कारण से वो डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा वैसे रैयत भी है जहाँ भाइयों में तो सहमति बंटवारा हो गई है, लेकिन उसमें से मान लीजिए कि 2-3 बहन है, एक बहन ने ऑब्जेक्शन डाल दिया है कि नहीं हमें उसमें हिस्सा चाहिए, या खुल के नहीं भी सामने बोल रहे हैं तो वो साइन करने से मनाही कर रहे हैं। उनके जो हस्बैंड है वो मना कर रहे हैं अपने वाइफ को कि साइन मत करो डॉक्यूमेंट्स पर, सहमति बंटवारा पर, उन्हें डरा धमका रहे हैं। तो इस केस में अगर 2 भाई और 4 बहनें मान लिया, उसमें सभी ने साइन कर दिया, बट उसमें एक आदमी भी अगर साइन नहीं की तो चीज़ अधूरा हो गया और कुछ सहमति बंटवारा नहीं माना जाएगा। तो इस केस में प्रॉपर्टी ज्वाइंट ही दर्ज की जाएगी, और वैसे में कोई भाई नहीं चाह रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी जो है ज्वाइंट दर्ज हो और अननेसेसरी एक झमेले में पड़े, अननेसेसरी एक प्रॉब्लम में पड़े भविष्य में। तो इस कारण से भी वो अभी जो है स्वघोषणा प्रपत्र और वंशावली जमा नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण से भी लेट होते जा रही है। वैसे भी बहुत सारे जो रैयत है हमारे, वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और उनकी ज़मीन के कागजात उनके पास नष्ट हो चुके हैं। चाहे चोरी हो गई है, क्योंकि उनके घर तो ऐसे पक्के मकान होते नहीं है, टाटी के मकान होते हैं, तो उस केस में उनकी चोरी होना स्वाभाविक है। जो गांव में चोरी होते रहते हैं, सभी चीज़ें नष्ट हो चुके हैं, और चूँकि कम पढ़ा लिखा है, उनको पैसा की कमी भी है, और नाजायज़ मांग जो होती है, जो नाजायज़ मांग होती है उसको पूरा नहीं कर पाने के एवज़ में उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं मिल पा रहे हैं, और स्वघोषणा प्रपत्र जमा करने में असमर्थ हैं। वैसे रैयत भी है जिनका आग लगी हो या कोई बाढ़ में, चूँकि बिहार में देखेंगे कि काफ़ी क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त होती है, और उस केस में जो उस किनारे रहने वाले लोग हैं, नदियों किनारे, उनका मकान बिल्कुल ही ध्वंस हो जाता है बाढ़ के कारण, और वैसे में उनके पास कागज़ पत्र बिल्कुल ही ज़मीन के नहीं होते हैं, और उन्हें भी पता नहीं होता है कि हमारा कौन सा खेसरा है, कौन सा कागज़ है, बस उनका दखल होता है। और इस कारण से भी जब कागज़ निकालने जाते हैं तो उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो सरकार से इतना कागज़ ले पाए, अपना केवाला ले पाए, अपना खतियान ले पाए, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं होती है, उनका पैसे नहीं होती है कि वो बार बार जो है ज़िले में जाए, बार बार अंचल में जाए, कर्मचारियों को खुश करे। करप्शन की बाजार गर्म है, वैसे में उनको कागज़ नहीं मिलने के कारण वो भी पेपर जो है जमा नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी एक स्लो होने का मेन मुख्य कारण हो सकती है। अब इस पर सरकार ने कहा है कि जो अक्सर रैयतों को शिकायत की जाती है रैयतों द्वारा कि जमाबंदी में त्रुटि है और सुधार नहीं हो रहा है, और इसका दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है, जो सर्वे में परेशानी हो रही है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इसका निदान निकालते हुए सभी जिलों को अवगत कराया कि अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में त्रुटि रह जाती है तो ऑफलाइन सभी आवश्यक कागजात दिखाने पर बिहार भूमि सर्वे 2024 का काम पूरा कर लिया जाएगा। ऑनलाइन जमाबंदी में अगर त्रुटि सुधार नहीं हो पा रही है, तो इसमें देरी हो रही है, तो अंचल में लगाए गए शिविर में ऑफलाइन मोड में कागजात दिखाते हुए अपना काम पूरा कर ले। बट वहाँ पर जब जाएंगे तो पाएंगे कि वास्तविक हकीकत यह है कि जब पेपर लेकर के जाएंगे और डिजिटल प्रणाली से वो मिलान करते हैं, अगर उसमें कहीं त्रुटि होती हो तो आपका कुछ भी नहीं सुनते हैं और कागज़ को वापस कर देते हैं कि इसको सही करा के ले आइए। वो ऐसे में सर्वे कैसे पूरा हो पाएगा, गॉड नोज। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि वैसी रियायती जमाबंदी अथवा खतियानी रैयत से भूमि खरीदी गई है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी कागजात दिखाने पर सर्वे किया जाएगा, इसमें किसी रैयत को परेशानी नहीं होगी। बट सिर्फ सरकार का कथन है, बट प्रैक्टिकली वैसा कुछ है नहीं। जो सर्वे कर्मचारी है उनको सब कुछ चाहिए, जमाबंदी चाहिए, केवाला चाहिए, और
जो भी खाता खतियान है सब कुछ चाहिए, तभी वो सर्वे के लिए पेपर लेते हैं और वो सर्वे करेंगे, ऐसा उनका कहना है। वैसे ज़मीन सरकार ने कहा है कि जिसका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो चुका है या कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो इस विशेष सर्वेक्षण में उनका कोई निदान नहीं हो पाएगा। ज़मीन खरीदने वाले व्यक्ति के नाम से सर्वे जो है नहीं हो पाएगी और ज़मीन का जो स्थिति है यथावस्थ रखा जाएगा अनटिल अनलेस किसी कोर्ट से उसका कार्रवाई का कोई भी विवरण उनके पास नहीं आएगी, तब तक वो सारे काम उनके पेंडिंग रहेंगे। और जैसे पुराने अगर ज़मीन मालिक का नाम है तो वैसे करके सर्वे कर दिया जाएगा, बट सर्वे उनका ज़मीन का होगा। रैयतों की ओर से उठाई गई बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सभी को विभाग ने गंभीरता से लिया है और महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी समय समय पर जारी किया है। आप चाहे तो सरकारी वेबसाइट पर ये सभी चीज़ों का आप गाइडलाइन देख सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन, यदि कुछ रह जाए तो अपने कमेंट कीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। हियर इंजीनियर हरी, जय हिंद।